सुप्रभातम। आज हम कक्षा 5 विषय संस्कृत का पाठ 6 प्रकरण में है खेलत खेलम। खेलत खेलम का अर्थ होता है खेले खेल, खेले खेल। इस पाठ में एक लड़की है, वो अपनी सहेली को खेल खेलने के लिए बुला रही है। और किस चीज का खेल? गेंद का खेल खेलने के लिए बुला रही है। और वो कहती है कि आओ और गेंद लाओ और उसमें हवा भर के भी लाओ। और फिर इस पाठ में हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि जिस देश में लड़कियां खेल में संपन्न होती है, खेल खेलने में, किसी खेल में संपन्न होती है, उस देश का पूरे संसार में क्या है, नाम होता है। और इस खेल से संबंधित जो लड़कियों का खेल है, वो कहती है कि खेल के नियम को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, हमें खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, खेल में उद्दंडता, शरारत या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वो लड़की कहती है कि आप लोग खेल खेलेंगे खेल के मैदान में, तो मेरे पास क्या है, एक सीटी है और उस सीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या है, खेल के नियम को समझाऊंगी और खेल के नियम को बताऊंगी। तो अब हम अपनी बुक्स पे देखेंगे और आप मेरे साथ क्या है, बुक्स पे रीडिंग करेंगे। तो अपनी बुक्स पे देखेंगे पाठ 6 खेलत खेलम। ये खेलत खेलम का अर्थ होता है खेले खेल। यह जो हमारे पास पाठ है, पोयम है, ये आज्ञार्थक लोट लकार में इनके शब्द चलेंगे और ये पोयम चलेगी। तो एक बार देखेंगे कि लोट लकार जो है इच्छा, प्रार्थना, आज्ञा तथा आशीर्वाद के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हिंदी में आज्ञार्थक काल भी कहा जाता है। पोयम में नीचे शब्द देखेंगे आप कि जो लड़की है वो क्या है, अपनी सहेलियों को आज्ञार्थक आज्ञा भी देती है खेल खेलने के लिए। लोट लकार के जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है अथवा प्रार्थना की जाती है, उनमें प्राय तो लोट लकार के जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है अथवा प्रार्थना की जाती है, उनमें प्राय तू या तुम कर्ता छिपा होता है। आगे आप पोएम के शब्दों में देखेंगे कि तू या तुम अपनी सहेलियों के लिए वो लड़की प्रयोग करती, यानी कर्ता छिपा होता है। कर्ता के छिपे होने की दशा में क्रिया मध्यम पुरुष, क्रिया जो है मध्यम पुरुष, एक वचन अथवा बहुवचन की प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, क्रिया जो होगी वो मध्यम पुरुष, एक वचन या बहुवचन में होगी। लोट लकार में इच्छा व्यक्त करने अथवा प्रश्न करने के अर्थ में प्राय उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में क्या है, इच्छा व्यक्त करने, वो लड़की जो इच्छा व्यक्त कर रही है उसमें क्या है, प्रश्न करने अर्थात प्राय उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग किया जाता है। तो लोट लकार में धातु रूप इस प्रकार चलते हैं, देखेंगे आप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन होगा जैसे भवतु, क्या होगा, भवतु, भवताम, भवन्तु। मध्यम पुरुष का एक वचन होगा भव, भवतम, भवत, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है ना। और उत्तम पुरुष का एक वचन होगा भवानी, भवाव, भवाम। तो इसके बाद आप आगे पाठ देखेंगे, पोयम देखेंगे और उसका अर्थ मेरे साथ रीड करेंगे, समझेंगे। एत बालिका खेलत खेलम, एत बालिका खेलत खेलम। एत का अर्थ होता है आओ, ठीक है। बालिका मतलब लड़कियों, खेलत खेलम मतलब खेले खेल। वो अपनी सहेलियों को बुला रही है कि आओ लड़कियों, आओ बालिकाओं, आए खेले हम क्या, खेल। खेलः कुरुते सुखदम मेलम, खेला कुरुते सुखदम मेलम। खेल क्या है, सुख और एकता बढ़ाता है। सुखदम मतलब एकता या मेल बढ़ाता है। मेलम, खेला कुरुते सुखदम मेलम। खेल जो हमारी क्या है, एकता को बढ़ाता है, मेल को बढ़ाता है या मित्रता को बढ़ाता है।
यही स्मृते यही विनीते यही निर्मले यही सुनीते। वो अपनी सहेलियों को बुला रहे हैं। यही स्मृति स्मृति आओ, यही विनीते विनीता आओ, यही निर्मले निर्मला आओ, यही सुनीते सुनीता आओ। यही का अर्थ होता है आओ, ठीक है ना। और एत का अर्थ भी होता है आओ। आनय गेंदुम दृढ़म च सुंदरम, सुंदर और मजबूत सुदृढ़ गेंद लाओ। मजबूत मतलब सुदृढ़, कठोर अच्छी गेंद लेके आओ। वो अपनी सहेलियों को बोल रहे कि आन्यम गेंदुम दृढ़म च सुंदरम, ठीक है ना। आन्यम मतलब लाओ, गेंदु मतलब गेंद को, और दृढ़ मतलब कठोर गेंद को लाओ। वायु भृत्वा कृत कठोरम, वायु मतलब हवा, भृत्व मतलब भर के, कृत मतलब करो, कठोर मतलब उस गेंद में हवा भर के उसे क्या कर दो, कठोर कर दो या मजबूत कर दो। उसे वायु भरकर कठोर करो, ठीक है ना। एत बालिका खेलत खेलम, हे लड़कियों आओ क्या है हम खेल खेलें। वो कहती है हे लड़कियों आओ हम क्या है खेल खेलें। खेलांगनम चलत कृत गरवा, खेलांगनम का अर्थ होता है खेल का मैदान। आंगनम यहाँ पे क्या है संधि की गई आंगनम। आंगन का अर्थ होता है मैदान, कोई हमारे जैसे घर का आंगन भी होता है। तो खेलांगनम खेल का मैदान। चलत मतलब चलो, कृत गर्वा गर्व करके मतलब हिम्मत करके, या हम कह सकते हैं कि अपने आप में आत्मविश्वास करके हम खेल के मैदान में जाएं। क्योंकि वो मानते हैं कि लड़कियां के लोग मानते हैं कि लड़कियां खेलने में या किसी काम में क्या कमज़ोर होती है। तो वो कहती है कि हिम्मत करके गर्व करके हमें क्या खेल के मैदान में चलना चाहिए, ठीक है ना। खेलत गेंदुम मिलित सर्वा, खेलत गेंदुम मिलित सर्वा, तुम सब मिलकर गेंद खेलो। वो लड़की कहती है कि तुम सब मिलकर गेंद, मिलित सर्वा का मतलब होता है सबसे मिलकर। विधिम पालियत खेलत शुद्धम, विधिम पालियत खेलत शुद्धम, गेंद के नियम और ईमानदारी से अर्थात सही तरीके से खेलो। वो कहती है पालित खेलम शुद्धम, विधि मतलब नियम, पालित मतलब पालन करो, नियम पालन करो, शुद्ध मतलब शुद्ध या सही तरीके से। गेंद खेल के नियम का पालन हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो लड़की कहती है, ठीक है ना। कृत न धर्षम नैव च युद्धम, कृत मतलब नहीं, उद्दंडता, ना मतलब नहीं, धर्षम मतलब उद्दंडता को या मनमानेपन को नहीं करना चाहिए। नैव मतलब नहीं या ना, उद्दंडता और युद्ध बिल्कुल मत करो। युद्धम मतलब युद्ध या लड़ाई, लड़ाई वो कहती है कि खेल के मैदान में हमें क्या है उद्दंडता या लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एत बालिका खेलत खेलम, हे लड़कियों आओ खेल खेले, हे लड़कियों आओ खेल खेले। इयम कीचिका मया धारते, इयम मतलब यह, कीचिका मतलब सीटी है ना, मया मतलब मैंने, या मेरे द्वारा, धारते मतलब धारण कर रखी है या कर ली है, मतलब मैंने क्या है सीटी को धारण कर रखा है, या मेरे पास क्या है सीटी है। वो कहती है कि जब जब सीटी की आवश्यकता पड़ेगी या खेल में किसी नियम को बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सीटी का प्रयोग करूँगी, ठीक है ना। अनिया खेले विधि कार्यते, अनया मतलब इससे या इसके द्वारा, खेले विधि कार्यते, कार्यते मतलब किया जाता है, इसके द्वारा खेल के नियमों का पालन कराया जाता है। किसके द्वारा? सीटी के द्वारा। जिहन भवती यदि खेले किंचित, जिहन मतलब त्रुटि,
ठीक है ना। त्रुटि और किंचित मतलब है कुछ। तो यदि खेल में कोई गलती होती है, वो कहती है, वो लड़की कहती है कि यदि खेल में कोई त्रुटि या गलती होती है, कुछ गलती होती है, तो क्या है, चीकयामी शीघ्रम सित सित सित। तो वो कहती है चीकयामी का अर्थ होता है सीटी बजाती हूँ या सीटी बजाऊंगी। तो मैं सित सित करके यहाँ क्या है, सीटी बजाती हूँ या बजाऊंगी। अगर कोई खेल में गलती होगी तो मैं सित सित करके सीटी बजाऊंगी। एत बालिका खेलत खेलम। एत बालिका मतलब हे लड़कियों आओ खेल खेले। हे लड़कियों आओ खेल खेलिए। गेंदु खेलने स्वस्था तुष्टा। गेंदु खेलने नह, तो नह का अर्थ होता है गेंद खेलने से। वो कहते हैं कि गेंद या किसी खेल को खेलने से तुष्टा मतलब संतुष्ट, स्वस्थ या संतुष्ट रहते हैं। बहुत बालिका हृष्टा पृष्ठा। बहुत मतलब हो हृष्टा मतलब होता है हृष्ट और पुष्ट। अगर हम कहेंगे हम तो शरीर से मजबूत, और यहाँ पे हृष्ट का अर्थ दे रखा है प्रसन्न, या पुष्टहा का मतलब कि अगर शरीर से कोई लड़की मजबूत है तो, या शरीर खेल खेलने से हम क्या, हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है, और सुदृढ़ भी रहता है, और मजबूत भी रहता है। ठीक है नी। यत्र बालिका यशो विद्यते। यत्र मतलब जहाँ लड़कियाँ, यत्र मतलब यहाँ, या जहाँ लड़कियाँ खेल में यश प्राप्त करती है। विद्यते मतलब होते प्राप्त करती है, विद्यते का अर्थ होता है प्राप्त करती। जहाँ लड़कियाँ खेल में यश प्राप्त करती है, जिस देश में, जिस गांव में, जिस जिले में या जिस राज्य में लड़कियाँ खेल में यश प्राप्त करती है, तो क्या सदा सा देशो एज गति विजयते। वह देश संसार में सदैव विजय प्राप्त करता है। जिस देश में लड़कियों की या क्या कह सकते हैं, बालिकाओं की इज्जत की जाती है, खेल में वो अच्छी होती है, खेल में उनको प्रांगत किया जाता है, तो उस देश में क्या है, महिलाओं की जिस देश में इज्जत की जाती है, उस देश का हमेशा क्या है, पूरे संसार में क्या है, वो यश प्राप्त करता है और उसे विजयी प्राप्त होती है। एत बालिका खेलत खेलम। हे लड़कियों आओ खेल खेले। ठीक है नी। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में इस पोयम का अर्थ आया होगा। ठीक है। इसके बाद हम कुछ कठिन शब्दार्थ आपको बोर्ड पे समझाएंगे। तो इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पे कठिन शब्दार्थ दिए गए। एक मतलब आओ, बालिका मतलब लड़कियों, वायु भृत्वा मतलब हवा भर के, पालयत मतलब पालन करो, खेल का नियम का पालन करो, जो आपने अभी पोयम में पढ़ा, पाठ में पढ़ा। युद्धम मतलब युद्ध या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो खेल में हमें क्या है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी से। कार्य मतलब किया जाता है, किसी भी काम को हमें क्या है, ईमानदारी और अच्छाई से करने चाहिए। इस पाठ से संबंधित जो पीडीएफ या शब्दार्थ होंगे उसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से डाल दूंगा। थैंक यू।